सूर्य आज बहुत खुश था क्योंकि वो लगभग 1 साल के बाद अपने घर वापस जा रहा था और आज शाम की बस पकड़ के वो सुबह अपने घर पहुंचने वाला था। और इसी खुशी में उसने फटाफट अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। शाम को जैसे ही बस का समय हुआ, वो उस टाइम स्टेशन पे था और बस पकड़ के अपने घर जाने का बेसब्री से इंतजार करने लग गया। अब जब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, उसने बहुत कोशिश की अपने आप को जगाए रखने की, लेकिन पता नहीं कब उसकी आंख बंद हो गई। और जैसे ही उसकी आंख खुली, लोग बस से नीचे उतर रहे थे और उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उसे यहाँ पे नहीं उतरना है। लेकिन वो नींद नींद में और घर जाने के एक्साइटमेंट में उसको लगा कि वो पहुंच गया है और वो फटाफट बस से नीचे उतर गया। और बस थोड़ा टाइम रुक के वहाँ से जब तक सब लोग उतर गए, उसके बाद तुरंत सीधा चल पड़ी। अब जैसे जैसे देख रहा था सूर्या कि लोग अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, और उसे एकदम से याद आया कि उसे तो यहाँ उतरना ही नहीं था और जो उसका गांव है वो तो अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, और अब वो करे तो क्या करे। अब यहाँ पे बात ये थी कि उसे कुछ आइडिया भी नहीं था कि कौन सा रास्ता गांव को जाता है, कौन सा रास्ता जंगल को जाता है, या क्या सेफ है क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया था। बस सूर्या अब अपने पैरों को एकदम जमा के वही खड़ा था कि अब क्या करे। वो बस भी थी, वो चली गई। कोई और साधन गांव में तो रात में मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। अब इस टाइम है, लेकिन पुराने टाइम में जब बिल्कुल गिनी चुनी बसें या फिर बैलगाड़ी चलते थे, उस टाइम पॉसिबल नहीं था। तो बस सूर्या अब खड़ा रहा बहुत देर तक और उसको अब समझ नहीं आया। लेकिन उसने जब देखा ना जिस साइड ज्यादा लोग गए थे ना, उसने सोचा इस साइड ही चल देता हूँ, क्या पता इधर कुछ रास्ता मिल जाएगा और मैं आगे जाके किसी से मदद मांग लूंगा। सूर्या रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया, लेकिन जो लोग बस से उतरे थे वो काफी देर पहले ही जा चुके थे, तो अब उसे कोई भी दिख नहीं रहा था दूर दूर तक। खैर सूर्य चलता रहा चलता रहा। अब सूर्य जिस रास्ते पे चल रहा था ना, वो रास्ता ऐसा था कि इधर भी जंगल उधर भी जंगल और बीच में एकदम ऊबड़ खाबड़ सी रोड जा रही थी, जो पैदल जाने वाले लोगों के लिए बनी होगी शायद, क्योंकि बहुत सकरी सी रोड थी वो। सूर्य चलता जा रहा। अब उसे डर भी लग रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था और इतनी घनी रात में वो अकेला उस रास्ते पे घूम रहा था। और आज की रात में एक खास चीज ये भी थी कि आज बिल्कुल भी चांद की रोशनी नहीं आ रही थी। बस जो तारों की रोशनी होती है ना, थोड़ी बहुत हल्की माइनर, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, सामने पेड़ लगा है या कुछ ऐसा, बस उतनी रोशनी थी। सूर्य थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसके पास अभी सिवाय रास्ता ढूंढने के कुछ चारा नहीं था। सूर्य चलता रहा। अब सूर्य को चलते चलते एकदम से ऐसा एहसास हुआ जैसे कि 2-3 लोग उसके पीछे चल रहे हों। जैसे कि कोई आता नहीं है, 3-4 लोग पीछे से आ रहे हो, हमें तो लगेगा नहीं कि पैरों की आहट से कि वो कोई आ रहा है। तो वैसे ही सूर्य को फील हुआ। अब जैसे ही सूर्य ने पीछे पलट के देखा, तो वहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे रास्ते में चल रहे थे। अब इतनी रात को बच्चे उस सड़क पे क्या कर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन वो बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं लग रहे थे। वो बच्चे एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के, जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, बचपन के दोस्त, वैसे चल रहे थे। उनकी जो मतलब शक्लें थी वो भी बहुत सीरियस सी और बड़ी अलग सी लग रही थी। सूर्य को रात में उतना कुछ क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस उनकी आंखों को शायद वो देख पा रहा था, जो कि काफी अलग लग रही थी किसी भी नॉर्मल इंसान से। खैर ओवरऑल उसके लिए अब डर बढ़ाने वाला समय था ये। सूर्या ने जैसे पलट के देखा उन लोगों का ऐसे हुलिया, और वो कुछ बोला नहीं, बस वापस से अपने रास्ते में आगे बढ़ने लग गया, उनसे कुछ नहीं बोला। लेकिन तभी उन दोनों बच्चों की आवाज आई, तुम रास्ता भटक गए क्या, कहाँ जा रहे हो? अब सूर्या डर के मारे एकदम थर थर कांपने लग गया कि भाई इनको किसने बताया कि मैं रास्ता भटक गया, क्या हो गया, या फिर कौन है ये लोग। सूर्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सूर्य आगे बढ़ता रहा। और वो बच्चे ना इससे बार बार सवाल करते और आपस में हंसते खिलखिला के एकदम। और सूर्या बहुत तेज डर रहा था कि पीछे उसको पता था कोई इंसान नहीं है, ये कोई ना कोई जरूर ऊपरी चक्कर है, ऐसी कोई चीज है। कुछ नहीं बोला सूर्या, चलता रहा। अब वो बच्चे ना सूर्या के पीछे अभी भी चल रहे थे और फिर दोबारा सूर्या को बोले, तुम्हें पता है ना ये रास्ता सेफ नहीं है, तुम अभी भी आगे जाना चाहते हो क्या? सूर्या ने इस बार भी कुछ नहीं बोला और बस चलता रहा। अब तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अब बार बार वो कुछ बोल रहे हैं और सूर्या इग्नोर कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे जाके उन बच्चों ने ऐसी बात कह दी कि सूर्या को ना चाहते हुए भी वो बात ना उसके माइंड में आ गई। वो बच्चे सूर्या को बोलने लग गए, अब तुम अगर इससे आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और तुम बाद में हमें नहीं कहोगे कि हमने तुम्हें नहीं बताया। तुम अगर मरना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे ही सूर्या को ये बात उन बच्चों ने बोली ना, सूर्या
बहुत तेज़ डर गया कि ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब ये मार देंगे या फिर कुछ और है, क्या है, कुछ पता नहीं। अब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इधर भी रास्ता वही है जंगल झाड़ी, इधर भी जंगल है, पीछे वापस जाएगा तो उतना दूरी चल के आया था, वापस कुछ नहीं था, वो आगे बढ़ता रहा। उन बच्चों की बातों ने उसके दिमाग में कुछ डर सा तो और पैदा कर दिया, लेकिन सूर्या ने सोचा ठीक है आगे बढ़ता हूँ। जैसे सूर्य आगे बढ़ता चला गया, एकदम से उसे लोगों का झुंड दिखाई दिया, जिसमें 3 औरतें, 2 आदमी ऐसे आगे जा रहे थे। सूर्या को बड़ी तसल्ली महसूस हुई कि चलो भाई, कम से कम ये लोग दिख गए हैं और इन लोगों से कुछ हेल्प मिल जाए शायद। और सूर्या बस थोड़ा-थोड़ा अपने कदमों को आगे बढ़ाने लग गया तेज़-तेज़, लेकिन उसको एक चीज़ वियर्ड ये फ़ील हुई कि जो वो पाँचों लोग थे ना, वो सब लोग वाइट कपड़े पहने हुए थे, सारे वाइट, मतलब जो औरतें थी वो एकदम प्योर वाइट साड़ी पहन रखी थी, जो आदमी थे उन्होंने वाइट वाइट कलर का चोंगा टाइप का पहन रखा था। और बड़ा अजीब सा उनका सर्कल जो चल रहा था ना, उनमें से कुछ उनके बोलने गुनगुनाने की आवाज़ें और हल्की हल्की सी हंसी ना, बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो सूर्या थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था इनसे बात करने के सिवा, और सूर्या थोड़ी सी स्पीड को आगे बढ़ाते बढ़ाते इस झुंड के पास पहुंचा। और वो कुछ बोलता इससे पहले ही वो जो झुंड में लोग थे ना, उनकी गर्दन एकदम 360 डिग्री में एकदम पूरी घूम गई, पूरी तरह से एकदम उनकी गर्दन घूमी, और वो सूर्या को बहुत ज़्यादा डरावनी निगाहों से घूरने लग गए। अब सूर्या डर के मारे एकदम कांपने लग गया और उसे समझ नहीं आया, वो भागने लग गया बहुत तेज, पूरी ताकत, जितनी ताकत थी उसके शरीर में उतनी तेज भागा वहां से, भागते 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 भागते। उसको समझ नहीं आया वो जा कहाँ रहा है, जंगल झाड़ी पेड़ जो कुछ भी मिल रहा है टकराता उठता भागता, बस चलता जा रहा है। चलते चलते उसका पैर पता नहीं कब किसी पत्थर से टकरा गया या क्या हुआ, उसके पैरों से ऐसा खून बहने लग गया, और वो उस खून को भी नज़रअंदाज करते हुए भागता जा रहा था। जैसे ही भागते भागते ना वो थोड़ा और आगे पहुंचा, उसे एकदम से ना दूर पे कहीं आग जलती दिखाई दी। वो बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि भाई कम से कम अब ये पक्का किसी का घर होगा और मैं अब यहाँ बच जाऊंगा, मुझे यहाँ कोई नहीं मार पाएगा। और इतनी पैर में चोट लगे होने के बावजूद वो अपने कदमों को जितनी तेजी से हो सकता था ना आगे भगा रहा था। और उससे थोड़ा राहत ये भी थी कि अब पीछे कोई भी नहीं आ रहा था, और जो कुछ भी थे लोग वो सब पीछे छूट गए थे, ना वो बच्चे थे ना ही वो बाकी जो ग्रुप वाली आत्माएं थी, कुछ भी नहीं। अब सूर्या अपना सारा डर, सारा शरीर, सब कुछ जो कुछ भी था ना, अपना सब इकट्ठा करता हुआ संभालता हुआ आगे निकला। और जैसे ही वो जगह पे पहुंचा जहाँ पे आग जली थी ना, उसे दिखाई दिया कि वो जो आग जल रही थी वो कोई घर की जिस चूल्हे की आग या फिर कोई ऐसी आग नहीं जो किसी ने जलाई हो, वो एक चिता जल रही थी वहाँ पे। तो जो उसे दूर से लग रहा था ना कि किसी के घर के बाहर आग जल रही है, वो एक्चुअल में चिता जल रही थी। और जैसे उसने ये चीज़ देखी, वो डर के अब तो बस उसको था कि क्या कर ले, उसे कुछ समझ नहीं आया था वो अब कहाँ जाए। उसके पैरों में इतना दर्द हो रहा है, उसका मतलब एकदम हालत ख़राब थी उसकी, बहुत परेशान था वो। और अब वो आगे बढ़ता पीछे जाता, कुछ भी उसको समझ नहीं आया, क्योंकि अब वो शमशान के बीचों बीच में खड़ा था जहाँ पे एक चिता जल रही थी। और अब वो कुछ और समझता देखता, तब तक वो जो ग्रुप था आत्माओं का वो भी यहाँ तक पहुँच गया था। और अब वो बोलने लग गया सूर्या से, हम तुम्हें यहीं तक तो लाना चाहते थे और देखो तुम कितनी आसानी से यहाँ पहुँच गए, चलो अब हमारा खाना बन जाओ। और ये सुनते ही सूर्या भागा वहाँ से, फिर से भागा, अपना जो कुछ सामान था सब छोड़ा उसने और अपना शरीर लेके बस भागा था कि बस जिंदा बच जाऊं कैसे भी। उसे पता नहीं वो कहाँ तक भाग के गया और कितने रास्ते उसने ऐसे ही निकाल दिए, कितने ज़्यादा जो ये शमशान घाट में मिट्टी विट्टी जो कुछ भी जिसकी पड़ी सब पे पैर रखते हुए भागता रहा। और वो एंड में कहाँ पहुँचा उसे कुछ पता नहीं, वो एकदम एक नदी के पास जाके बेहोश हो गया। और अब जब वो बेहोश हो गया, उसे कुछ भी नहीं पता कि अब उसे कौन उठाएगा, क्या होगा। खैर वो रात बीत गई थी, और अब जब सूर्या ने आंखें खोली तो देखा कि कुछ लोग उसके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए हैं और सूर्या को पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए हो तुम, और यहाँ नदी के पास तुम कैसे पड़े हुए थे, क्या हुआ था। सूर्या ने जब देखा कि वो जिंदा है, उसके आसपास लोग हैं, उसके दिल को बहुत तसल्ली मिली और बस वो खुशी खुशी एकदम उठा और बस उन लोगों को बहुत धन्यवाद बोलने लग गया कि आपने मेरी जान बचाई है वो। तो लोगों ने बताया कि हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम यहाँ बेहोश पड़े थे, हम तो बस तुम्हें उठा रहे थे। फिर सूर्य ने जो भी रात में हुआ वो सारी चीज़ें बताई कि वो कैसे कैसे अपने घर जा रहा था और गलती से बीच रास्ते में उतर गया और फिर ऐसे चीज़ें हुई उसके साथ में। तब फिर वो गांव वाले बोलने लग गए कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले
जो गांव है ना, यहाँ के कई सारे लोगों की ऐसे घर जलने की वजह से ऐसे मौत हो गई थी और लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी उन रास्तों में घूमती रहती हैं। तो शायद तुम उन्हीं में से किसी आत्मा के रूप से मिल गए होगे। जो भी था, अब तुम बच गए हो और अगर तुम चाहो तो थोड़ा टाइम यहाँ पे आराम कर लो, वरना अपने घर के लिए भी निकल सकते। सूर्या की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो उस रात जिंदा बच पाया और अब वो पूरी लाइफ ये रात अपनी नहीं भूलेगा जो भी उसने ऐसे बिताई है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं ना हम, तो इतना नहीं सोना चाहिए कि रास्ते में बीच में कहीं भी उतर जाए और बाद में ऐसा कुछ सफ़र करना पड़े। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो आजकल, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। तुम लोग भी मेरी तरह आलसी हो गए हो क्या?